दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कौन सा कंपनी आप लोगों को धड़ाधड़ जो है लीगल नोटिस मतलब कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज रहा है। सारा कुछ डिटेल बताया, लेकिन उसमें एक चीज मैंने मेंशन किया था कि ये जो कि कोर्ट से समन आ रहा है आपके पास, आखिर ये भेजता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो आप लोगों को जो है सारा कुछ डिटेल वाइज बताऊंगा। ये जो भी वीडियो है ये पहले से लिंक है। अगर मानो आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहला वाला वीडियो आप लोग जरूर जरूर देखें, क्योंकि उससे ही ये वीडियो लिंक है। इसका जो भी लिंक मैं जो आगे का जो वीडियो है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप ऊपर में जाके टैप कर सकते हो, आई बटन में शायद इधर होगा। तो यहां पर आप लोग टैप करके वीडियो को वॉच कर सकते हो, उसके बाद आप लोग ये वाला वीडियो देखो क्योंकि उसका ही ये पार्ट है। तो यहां पर अगर मानो आप लोग डिफॉल्टर हो और वो कंपनी का नाम मैंने बताया था जो कि टाटा कैपिटल, अभी के टाइम में सभी के पास कोर्ट की तरफ से समन भेज रहा है, सभी को कोर्ट का समन जो है भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर समन क्यों भेजता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को पता है कि ये क्यों आप लोगों के ऊपर इस तरीके केस करता है सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 के ऊपर अगर केस करता है इसका मतलब है कि आपने ईसीएस बाउंस किया है। अब वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक ब्रह्मास्त्र हो गया है आप लोगों के ऊपर केस करना। ठीक है, वो केस कर सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 420 का धारा नहीं लगा सकता, 419 का नहीं लगा सकता, 406 का नहीं लगा सकता। सेक्शन 25 एक ऐसा धारा है जहां पर वो अपना सारा कुछ जो है वहां पर लगा सकता है कि भाई ईसीएस जो है बाउंस हुआ है, इसी के ऊपर ये क्राइम किया है और आप लोगों के ऊपर केस कर देता है। ठीक है, ये सिंपल सा केस होता है, कंप्लेंट केस होता है, कोई क्रिमिनल एक्यूज का केस नहीं होता। लेकिन वो जो भी केस आपके पास जो भी समन आता है वहां पर क्रिमिनल ऑफेंस लिखा होता है, क्योंकि सेक्शन 25 जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन केस का टाइप जो है वो कंप्लेंट टाइप केस है। अब मानो आप लोगों को अगर इस तरीके का नोटिस मिलता है, अगर आप सेटलमेंट करने के लिए उनसे बात करते हो तो वहां पर क्या बोलता है वो मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूं स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे ये फॉरवर्ड किया है और वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। यहां पर क्या हुआ है सब्सक्राइबर दोस्त के साथ कि टाटा कैपिटल से लोन लिया था, पेमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनके पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया, समन आ गया। ठीक है, अब समन आने से मेरे साथ जो है शेयर किया, देखिए ये वाला ओरिजिनल है या फिर फेक है। तो मैंने देखा कि हाँ ये ओरिजिनल है, तो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करो, देखिए कोर्ट का नोटिस आ गया है तो आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, बिना सेटलमेंट किए आप वहां से कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि आपका अगर 10,000 का लोन है या फिर 11,000 का लोन है, आप बोलो कि मैं 4,000 5,000 ही पेमेंट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कर नहीं सकता हूँ। तो उसी के चलते वो उन्होंने क्या किया, उनको रिप्लाई दिया कि देखिए मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 4,000 ही पेमेंट कर सकता हूँ। और उसका रिप्लाई क्या आया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेल का एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर लिखा है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म you that offer is not accepted. You have taken a loan of rupees 11,000 and wanted to settle in only 4K only. While taking the loan, you agreed to pay the EMI on time as per loan agreement signed by you. However, it has been 98 days delay now, and already a legal notice action has initiated against you due to non-repayment. If you really want to settle your loan without any further legal proceeding, here is the last and final offer settlement for you. One time final settlement करना कितना है, 11,000 का लोन लिया है और वन टाइम सेटलमेंट देखो 13,700 देने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग समझो सेटलमेंट करने का मतलब क्या है भाई, जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसको कम करके सेटलमेंट करते हैं। भाई देखो भाई 10,000 का लोन है, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, 4-5,000 लो सेटलमेंट कर दो, उसको सेटलमेंट बोलते हैं, ना कि इसको। यहां पर ये क्यों करता है ये ऐसा चीज, यहां पर बोला जा रहा है कि सेटलमेंट का जो भी है एनएससी वगैरह सब कुछ दे देंगे, केस भी हम विड्रॉ कर लेंगे। अब आप लोगों को समझना है कि ये केस आखिर में करता क्यों है। इन लोगों को पता है अगर मैं कोर्ट का समन भेज देता हूं, ठीक है, यहां पर कस्टमर डर जाएगा, डर के मारे मेरे से कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंट देने के लिए बोलेगा। लेकिन क्या है, ये टारगेट क्या कर रहा है, कस्टमर डरा हुआ है। अब डरा हुआ कस्टमर को मैं जो कुछ बोलूंगा वो देने के लिए तैयार होगा ही। इन लोगों का जो है एक छोटा सा जो है एक गलत फहमी है कि आप लोगों को डरा कर ये सब कुछ कर लेगा, और आप लोग डरते हो और आप लोग ये सब करते हो और उन लोगों को बढ़ावा देते हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो 11,000 का लोन लिया है, मेंशन किया हुआ है 11,000 का लोन है, लेकिन सेटलमेंट क्या अमाउंट है 13,700, 2,700 रुपए जो है अलग से लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्यों दूं? सेटलमेंट का मतलब क्या ये है, सेटलमेंट का मतलब है भाई जितना लोन अमाउंट है उससे घटाकर अमाउंट पेमेंट करना, उसको सेटलमेंट बोलते हैं। पेमेंट ज्यादा लोगे सेटलमेंट भी होगा, मेरे सिविल में सेटलमेंट भी लिखा होगा, पेमेंट भी ज्यादा लोगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सेटलमेंट का मतलब है जितना लोन होगा उससे कम, और उसी में क्या होता है आपका सिविल में दाग होता है कि सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट उसको बोला जाता है, ना कि इसको। यहां पर ये बोलने का क्या रीजन है, यहां पर रीजन यही है कि आप लोग डरे हुए हो, आप लोग नहीं चाहते हो कि आप कोर्ट पर पहुंचे। सबसे बड़ा गलती आप लोग करते हो, अगर आप कोर्ट पे पहुंच जाते हो 11,000 क्या ये 13,000 मांग रहे हैं ना, आप लोग अगर 2,000 भी दोगे तो वो लेने में मजबूर हो जाएगा।
उनको लेना ही पड़ेगा। नहीं तो छोड़ दो भाई, मैं कोर्ट केस चलने दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पेमेंट कहां से करूंगा। पर्सनल लोन है, आप वो लोग क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोगों को बस यही चीज समझना है। आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली जो है स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, बस इसका रिप्लाई आप लोग देखो कि क्या है, कि भाई 11,000 का 4,000 सेटलमेंट इसको बोला जाता है, 11,000 का 13,700 मांग रहे हैं। इसको सेटलमेंट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है वसूली। पैसा वसूल कर रहा है। अब अगर मानो सेटलमेंट यहां पर होता है, यहां पर बोला जा रहा है सेटल्ड लिखा होगा, एनओसी में सेटल, अब सिविल में भी सेटल लिखा होगा, और यहां पर सेटलमेंट भी नहीं हो रहा है, तो भाई फायदा क्या आप लोगों का, नुकसान तो आप ही लोगों का हो रहा है। तो नुकसान आपका नहीं, उनका करना है। अब कैसे करना है, आपको चले जाना है कोर्ट में, जाके सब कुछ जो है वहां पर सुलझा लेना है। कोर्ट में चले जाओगे तो लोक अदालत का डेट देगा, नेक्स्ट लोक अदालत जो भी बैठेगा वहां पर जाने के लिए बोला जाएगा, वहां पर जाओगे, 2,000 4,000 जितना दोगे उसको दे लेना पड़ेगा, और सेटलमेंट अभी आपको मिल जाएगा। जब आप कोर्ट में जाके बेल अप्लाई करोगे, बेल तो होगा ही 100%। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करके आए हो, कोई रॉबरी करके आए हो, बेल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल 100% मिलेगा, जाओगे तो बेल मिल जाएगा। अब यहाँ पर बेल मिलते ही उनको पता चल जाएगा, उनके तरफ से जो है फोन आना चालू हो जाएगा। देखिए सर, आप एक काम करो, ना आपका ना हमारा, आप एक काम करो 9,000 दे दो। 13,000 से मतलब 9,000 में आ जाएगा, क्योंकि 11,000 आपने लिया है। तो आप बोलोगे नहीं भाई मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, या फिर आप बोल सकते हो 4,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, मैं इससे ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसा ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब वो सुनेगा नहीं पहले, लेकिन बार बार आप लोगों को फोन करेगा। एट द एंड तक आप लोगों को वही बात जो है रखना पड़ेगा, डरना नहीं है, क्योंकि कोर्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। एक डेट पड़ेगा तो नेक्स्ट डेट आपको 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ के बाद मिलेगा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो फिर कोर्ट में चलते हैं, केस चलने दीजिए। तो आप लोगों को डराने के लिए वो सब ये सब चीजें बोलेगा, लेकिन आपको वही बात ठानना है। वो एक बार आपको सेटलमेंट का ऑफर देगा, और आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा, और केस भी विड्रॉ कर लेगा। और इसी तरीके से लोग यहां से निकल रहे हैं। जिनको लग रहा है कि भाई मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो भी है आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बता दिया। शायद कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा यूट्यूब पर कि आप लोगों को इतना डिटेल वाइज समझाएगा कि ऐसा ऐसा चीजें भी हो सकता है, ऐसा ऐसा चीजें करना होगा। कोई भी नहीं बताएगा, सब कुछ ऊपर ही ऊपर आप लोगों को समझा देगा, लेकिन डीपली कोई भी नहीं समझाएगा, जो कि मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसीलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन जरूर जरूर प्रेस करिएगा। इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। हर रोज अलग अलग तरीके का वीडियो लाता हूं आप लोगों के लिए, लोन रिगार्डिंग अलग अलग इंफॉर्मेशन रिसर्च करता हूं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और इसका फायदा बहुत सारे सब्सक्राइबर दोस्त का भी जो है वहां पर हुआ है। तो आप लोग भी अगर फायदा करना चाहते हो अपना, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा तो लगता नहीं है आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, वीडियोस को रेगुलरली वॉच करो, तो आप लोगों को डेफिनेटली डर अपने मन से निकाल दे, टोटली निकल जाएगा। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, मेरे वीडियोस आप लोग देखोगे तो डेफिनेटली आपका डर निकल जाएगा मन से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।